मेरा नाम है शिवम, आपका स्वागत है दो चश्मे पॉडकास्ट में। और आगे जो एपिसोड आने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बेसिकली क्या, मेरा एक दोस्त मेरे घर पे आया था और हम लोग रात को बैठ के बातें कर रहे थे, स्लीप ओवर के लिए आया था और हम लोग बातें कर रहे थे एंड देन इट बिकेम लाइक फनी टॉक्स अबाउट स्कूल, ठीक है। और मेरा इसमें कुछ कुछ चीज़ें बहुत गॉसिपी हैं, ठीक है, जो शायद तुमको समझने हमने क्योंकि कुछ नाम ब्लीव कर दिए क्योंकि वो प्रिवेसी के लिए, और जो उन बच्चों ने हरकतें की थी ना जिनकी हमने स्टोरीज आगे बताई हैं, यू डोंट वांट टू नो देयर नेम्स और मतलब उनके भाई करियर ख़राब हो जाएंगे, तो हमने उनके सारे नाम ब्लीव कर दिया। बट ना वो इतनी फ़नी कन्वर्सेशन थी ना दैट वी डिसाइड टू रिकॉर्ड इट जस्ट फॉर फन एंड देन वो फ़नी लगी तो वी आर नाउ रिलीजिंग इट। गाइज प्लीज़ क्या नाम है, इन्जॉय करना इस चीज़ को ऑब्वियसली। एंड मेरे स्कूल का दोस्त है, आगे एपिसोड में आपको बाकी चीज़ें पता चल जाएगी। ओनली रीज़न मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ इज़ बिकॉज क्योंकि ना एकदम से एपिसोड खुश शुरू हो जाएगा और तुमको लगेगा अरे ये क्या हो गया, सारा कोई स्टोरी नहीं है, कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट कॉन्टेक्स्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। नाउ गो एंड एंजॉय द शो। दो चश्मश पॉडकास्ट। What's up? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दो चश्मिश पॉडकास्ट। मेरे साथ आज है बेटा मेरा एक दोस्त कबीर। मेरे दोस्त ने को बोला भाई मेरा फेक नाम लगा दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरा नाम आज से कबीर, ठीक है। मेरा फेक थोड़ी है। डर रहा है तू। पता है मेरा ना एक कज़न है आकाश, उसका असली नाम है ये आकाश। एग्जैक्टली तेरे जैसा होता है हरकतों में तो नहीं, मतलब तेरी जैसे छोटी मोटी वो नहीं है हैबिट्स, क्या बोलते हैं, डिमीनर बोलते हैं, कौन सा वर्ड होता है वो बेसिकली कि कोई कुछ करता है तो उसके भाव देख के जो जैसे तू हंसता ना तो भैंस उसकी तरह ही कैरेक्टर थोड़ा। हाँ भाई उसकी बात बताइए वो जो तूने थोड़ी देर पहले मेरे को बताई थी, क्या नाम था उसका यार, वो जो भाई बहुत अच्छी स्टोरी तूने सुनाई थी अभी काम ज़्यादा था। हाँ तो बहुत ही गलत काम करता था वो, तो क्या हुआ, बदतमीजी करता था। हाँ। वो बंदा ऐसा था, बाइक पे जाता था, अपने पीछे एक बंदे को बिठा के जाएगा, रुकेगा, सामने कोई 30-40 साल का बंदा है अंकल, उनको देखेगा, कहेगा अंकल नमस्ते, उनकी डांट पे थप्पड़ मार के भाग जाएगा। Oh my God! ऐसे तो बहन के लोड़े के वो थे भाई। इसका नाम सोच क्या है ब्रो, श्रवण करता था सारी फैंटेसीज पूरी। एक बार उसने है तो अपने झांट के बाल पेपर में काट के रखे और पेपर पे लिख दिया झांट के बाल, उसको रोल करके पड़ोसी के घर में फेंक के आ गया। क्यों पता नहीं भाई, कैसी अर्जेस थे लोग भाई। सोच उसके पड़ोसी ने सरियल अर्जेस है भाई। कबीर सोच भाई, उसके जो पड़ोसी ने उसके जाट के बाल खोले होंगे, तो पहले तो बाल दिखे होंगे, फिर पेपर पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ा होगा। वो क्या था तू ही बता दे, लिखा हुआ जाट के बाल कि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए आपको श्योरिटी के साथ। भाई बहुत आराम जाते थे डीएवी के लौंडे भाई, सच में भाई। किसी का ना नाम मत ले, चलिए मेरा नाम हम ब्लीप कर देंगे वैसे, बट ऐसी बोलिए। तो एक बार भाई बहुत गर्मी का टाइम था, हाँ। तो सीनियर थे पीछे बैठे हुए थे, टीचर को बोलते मैम आउट ऑफ नोवेयर, ये बस में थे, बस में, हाँ ये मेरे बस में आते टाइम। ये तक पता, मैंने कहानी बता रखी है पॉडकास्ट में पहले वाली, बट तू बता। तो आज ये सोर्स यही था इस कहानी का। तो भाई उस लड़के ने मैम को बोला मैम गर्मी लग रही है, मैंगो शेक पिला दो। टीचर कहती व्हाट, कहता मैम आम हम देंगे, दूध आप देना। Oh my God! टीचर का क्या रिएक्शन था ब्रो? भाई टीचर हंसने लग गई थी सच्ची में। इतना डबल मीनिंग, कुछ कह भी तो नहीं सकती, बोल देगा कि दूध दूसरा वाला अमूल वाला। भाई देखो पता है, जब मैं 10th में था ना, 10th में ना पता नहीं हमारी क्लास में ना इतने डबल मीनिंग बातें होने लगी बच्चों की एक दिन ना, और इस लेवल पे मतलब जैसे कोई बोलता था भाई कि पेन दियो तो बच्चे पूछते थे कहाँ दूं, इंस्टेड ऑफ कि कौन सा दूं या कहाँ दूं। एक दिन टीचर ने पूछा, ठीक है, और हमारी क्लास में पेन दो बेटा पेन देना। और आई स्वेयर टू गॉड ब्रो, मेरी क्लास में एक लड़का था, ठीक है, तो वैसे जानता है, कब तक को बताया तो नाम अक्षय, याद हो तको? अक्षय कौन सा वाला? अक्षय वो ना मेरी चेस्ट पे ऐसे हाथ रखता था, कह रहा था भाई कैसा लग रहा है। जो उसकी दाढ़ी के जो नीचे वाले पार्ट है ना, वो जॉइन हो रहा होता था उसके चेस्ट के बालों से।
मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ था अनिल कपूर में, और उस पे हाथ फेरते हुए कहता था तेरा भाई कैसा लग रहा है. भाई उस बंदे ने पता क्या किया था हमको, पता क्या सिखाया था, एक वोकैबुलरी में एक चेंज लाया था. तब तक ना मैं बोलता था कि मैं पानी पी रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, ठीक है. इस बंदे ने ना मेरे को एक वर्ड सिखा दिया, पूरी क्लास को सिखाया था कि एक दिन ना मैं बता दूँ क्या हुआ. हम ना रिसेस के बाद ना अंदर आए क्लास में, और ना ये लोग बातें कर रहे थे. मैं और सृष्टि मेरी दोस्त थी, अपने दोस्तों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मैं सृष्टि खड़े होकर सुन रहे थे कि वो क्या बोल रहे थे, इसकी वोकैबुलरी. तो उसने पता क्या बोला कि हम रिसेस में गए, वहाँ पे हमने पहले बास्केटबॉल चोद दी, फिर उसके बाद फिर ना मैं पढ़ाई चोद रहा था नीचे. पढ़ाई चोद रहा था मतलब भाई एक बच्चे से उसने जेन्युइनली पूछा था, आई स्वेयर टू गॉड, उसने कहा तूने होमवर्क चोद दिया. दूसरा बंदा कह रहा है व्हाट द फक ब्रो. भाई वो हर चीज को बोलता था. उसने एक बार टीचर के सामने बोल दिया था भाई कि मैम पढ़ाई तो चोद दी सब. अबे इससे मेरे को ना एक बचपन की बात याद आ गई. तो भाई मैं बहुत हरामजादों के बीच पैदा हुआ. मेरे दोस्त कजन सारे हरामी. तो मैं था 4 या 5 साल का. बंदे ने जो बोलना शुरू किया है बस तो मतलब वो उम्र में मतलब साइकिल भी नहीं चलानी आती, भाइयों के पीछे बैठ के जा रहा हूँ ऐसे शांति से. तो मेरे एक भाई ने मेरे को वर्ड सिखा दिया जिसकी मुझे साउंड बहुत पसंद आई, चूतड़. ठीक है, वो मुझे इतना पसंद आया वो वर्ड कि मुझे लगा कि भाई हर जगह यूज़ करना चाहिए इसको. तो भाई दादाजी आते थे घर पे, चूतड़ वाले दादाजी आ गए. क्यों पता नहीं, ऐसी बस मजा आता था रैंडम. चूतड़ वाले दादाजी आ गए. वो खरबूजे वाली आई सड़क पे. मैंने बोला मैंने कहा मम्मी चूतड़ वाली खरबूजे वाली आ गई. चूतड़ वाले खरबूजे लेके वो भाई उस बंदी ने मेरा कान पकड़ा, कह रही हरामजादे तेरे घर पे माँ बहन नहीं है. मैंने कहा अरे नहीं अभी तो बुलाया. चूतड़ वाले खरबूजे वाली. वो बंदी सोच 3-4 साल 5 साल का बच्चा है, सामने ये सब बातें बोल रहा है. वो कितनी फ्लिप आउट हो गई होगी देखिए. भाई डू यू थिंक जैसे लड़कियों को यहाँ पे बोलता था कि इज माई एस लुकिंग गुड, उसको बाद में घर जाके लगा होगा कि वाओ कि बच्चे में रिकॉग्नाइज थोड़ा सा पेटीकोट ऊपर करके देगा, अरे लगती तो बढ़िया है. भाई वर्ड क्या होते थे, पेटीकोट. भाई एक बार इतना गंदा जोक था जो यहाँ पे डैडीज जोक बोलते ना, गंदे गंदे जोक. डैडी जोक नहीं बोल रही, डैड जोक्स होते हैं. डैडी जोक सेक्सुअल हो जाएगा. तो भाई तो ऐसे ही जोक था, कहते थे कौन सा ऐसा कोट है जो शाहरुख खान ने नहीं पहना. तो उसका आंसर होता था पेटीकोट. जो शाहरुख खान ने पहन रखा आईफा अवार्ड्स में पेटीकोट. भोसड़ी के साड़ी वाड़ी पहन के आया था भाई से. अब तेरा हाय मैं जबर, हाय रे जबर. रणवीर सिंह ने सॉरी बहुत पहने पेटीकोट. भाई अब तो वो नंगा ब्रो. भाई पेटीकोट से याद आया, मेरे को एक गालियों वाली बात याद आ गई कि जब गालियाँ देने में मैच्योरिटी आ जाती है ना, तो सिर्फ तुम लय पकड़ लेते हो गाली की. लय पकड़ लेते माने जैसे मतलब बहन चोद नहीं बोलता कोई, बोलता है बहन. ठीक है, तो वैसे ही पेटी चोद की लय जो होती है वो होती है पेटीकोट. तो भाई इससे एक बात याद आती है मेरे को. अरे तूने जोक चला था. हाँ तो ऐसा लगता है जैसे हिमांशु अगर तू मुंह में बोलेगा तो ऐसे तेरी माँ की चू. हाँ हिमांशु वो सेम लिप मूवमेंट वैसे पेटीकोट करेगा तो पेटी चोद नहीं. वो तेरे को याद है बचपन में कहते थे कि ना जीप पकड़ के पेटीकोट बोल. याद है पेटी चोद. और एक और था कि भाई जीप पकड़, एक बार कबीर तू करके देख. जीप पकड़ और बोल पैंट कोट. एक बार बोल पैंट भाई कुछ तो बहुत ही बुरे जोक्स होते थे यार. जैसे बहन चोद एक केमिस्ट वाले पे गया मैं, बहन का लोड़ा. तो मेरे को कहता बाल बच्चे ठीक है. मैंने कहा मतलब मैं तो बहन चोद 18 साल का हूँ,
कह रहा मतलब बाल जो बचे हुए हैं वो ठीक है। मैंने कहा व्हाट द फक मैन, वो इतना बुरा जोक। उसको बोल रहे आज का तेरी दुकान पे रहूंगा बैन के लोड़े। कह रहा है बाल बच्चे ठीक है, और वो बंदा ना पूरे टाइम इमोशनलेस, एक्सप्रेशनलेस, बिल्कुल ऐसा है क्या चाहिए, हर किसी से ऐसे बोलेगा। तो एक बार क्या हुआ, उसी दुकान पे ना एक भाई बंदा आया, मतलब थोड़ा लेबर टाइप का कोई बंदा, और ना बहुत भीड़ लगी हुई थी केमिस्ट पे। वो बंदा बहुत देर तक वेट कर रहा, कम से 1 घंटा उसने वेट किया होगा, पूरी भीड़ हट जाए। 1 घंटा लिटरली। और मैंने भी शायद वहाँ पे वेट किया था, कुछ मेडिसिन लेनी थी शायद, पता नहीं क्या, शैम्पू लेने गया था। तो भाई वहाँ पे गया, वो उसको जो टर्न आई, कहता छतरी दे दो। मैंने कहा छतरी? तू कितना छोटा था? मैं भाई होऊंगा 9th में या 8th में। कहता छतरी दे दो। मैंने कहा छतरी? बहन जो केमिस्ट में छतरी लेने कैसे आया है ये? वो कहता, वो उसको भी समझ नहीं आया, कह रहा छतरी। वो फिर दूसरा वो इसने असिस्टेंट को भेजा, कह रहा वो कुछ इशारा करके बताया। फिर वो साथ में केमिस्ट वाला उसको देख के बोलता, अरे कॉन्डम चाहिए। कहता हाँ। कह रहा हाँ तो ये बोलो ना, अरे कॉन्डम लेके आ। कौन सा वाला? 25 रुपये के जो 3 आते हैं। ओ भाई, तो इस तरीके से बात करता था। हाँ फुल सैसी लग रहा है ब्रो, ये तो गे टाइप लग रहा है तो तेरी बातों से। पूरा नशे में रहता है भाई, आके ऐसी हाँ क्या चाहिए? कॉन्डम चाहिए, तो ले आओ जाके, बताओ ना। ओ भाई फक ब्रो। भाई तेरा कॉलेज कैसा था? कॉलेज तो भाई अलग फक ब्रो। कौन सा कॉलेज? एमिटी? में। फक वहाँ के तो किससे जितने बताओ उतने। भाई मैं सुना बच्चे वहाँ पे बहुत गांजा फूकते हैं। वहाँ पे एक वो विनोद की वो दुकान है एक, तो वहाँ पे तो ऑफिशियल पॉइंट है भाई, वहाँ पुलिस भी आते कुछ नहीं कहती। क्या बात कर रहे हैं? हाँ और पुलिस भी कहती है एक पफ ब्रो। पफ पास खेले ब्रो। तो वहाँ पे एक ठेका है एमिटी के पास। लेकिन लोगों ने नाम भी फेमस उसका है, एमिटी का ठेका। हाँ, तो वहाँ बहनचोद सारे सिर्फ शराब, मतलब ऑब्वियसली शराब ही पीने जाते हैं। सारे एमिटी वाले बैठे होते हैं वहाँ पे, और या तो एमिटी वाले या एमिटी जिनकी प्लेसमेंट लगी है HCL में वो वाले, बट एमिटी वाले बैठे होते हैं, इसलिए उसको कहा एमिटी का ठेका रखा हुआ है। बट उसके अलावा मैंने कोई बंदा नहीं देखा। कुछ तो मतलब है ब्रो यार। स्कूल की ना मेरे को इतनी सारी बातें, मतलब बाय द वे मतलब कबीर ना मेरे स्कूल में था, तो इसलिए हमारे बहुत सारी कबीर और मेरी बहुत सारी बातें उसमें उससे मिलर हैं। नहीं सुन। अरे तो मैं ना ये बता रहा हूँ, जो हमारी DAV की तो किस्से अभी ख़त्म ही नहीं होती। तो कॉलेज पहुँच गया, हमारे बस में एक कपल था, कॉर्नर में बैठता था, नाम याद नहीं है, सीनियर था। तो एक लड़की उसके साथ बैठी होती थी। तो भाई जो लड़का होता था उसका हाथ हमेशा एक खिड़की पे होता था और दूसरा छुपा होता था। हाँ, लड़की के पैरों के बीच में। ठीक है। और लड़के की आंखें हमेशा रहती थी ऊपर, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में वो नहीं होता जो आंखें बिल्कुल ऊपर कर लेता है वो आर्या स्टार्क का भाई, बिल्कुल वैसी लड़के की आंख रहती थी। और जिसके हो रहा होता था वो बंदी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस बैठी होती थी और खिड़की के बाहर देख रही होती थी। भाई ये वो है क्या जिसको जो तूने मेरे को बताई थी बात की, वो 500 रुपए देता था बंदी को? वही हफ्ते के एंड में 500 रुपए उसको पकड़ा देता था। ये एक सेकंड, वो लड़की फिंगरिंग करवाने के 500 रुपए लेती थी? हाँ। और क्या नाम है अच्छा ये इसका तेरे को वैसे डील याद है? तो उससे पूछता था और पैसों की जरूरत है, कहती नहीं इतने काफी हैं। मैंने तो ये मतलब सुना था, मतलब सामने भी देखा था ये तो। सही में? हाँ भाई कहीं ऐसे तो नहीं कि बहनचो उसने उसको बाय चांस उस दिन पैसे दिए हो और तूने देख लिया और तूने अपनी स्टोरी बना ली? अबे नहीं बाय चांस नहीं, पागल है वो, साइड में उसने निकाले चुपके से दिए। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि स्टोरी बना ली हो। क्योंकि तूने मेरे को तीसरी बार ये स्टोरी सुनाई है ना। स्टोरी टेलर्स तो बहुत ही बढ़िया है ना। हो सकती है रियलिटी में। मैं भी पता तेरे से बैठ के डील सोचने वाला था कि हाँ जो कैसे होता होगा कि 500 रुपए ये 5 बार फिंगरिंग कराने का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और अगर मान ले थर्सडे को छुट्टी पे आ गई तो कह रहे नहीं प्यार बहुत था तो अंदाजे से दे देते थे कि ओ मतलब 6-7 बार किया होगा तो 800-900 दे देता हूँ, तो थोड़ा अंदाजा चलता था शायद। भाई तू रहता कहाँ पे था दिल्ली में? दिल्ली में भाई द्वारका सेक्टर 6। तो स्कूल कैसे आता था? तू वैन से या बस से? बस से। मतलब मेन जो बस होती थी। वैन का एक्सपीरियंस किया कभी तूने? हाँ बचपन में किया था। कैसा था भाई? बढ़िया था। कभी कभी ऐसा होता था बट मैं आगे बैठा हूँ किसी भैया की गोदी में और बहन का लोड़ा जब गियर बदल रहा तो सारा ऐसे एल्बो मार के मार के ये
बेचो पीछे ना वैन के लोड़े वैन वाले फट्टा लगाते थे एक्स्ट्रा सीट बनाने के लिए, याद है तेरे को? सही में एक बार तो वैन की कहानी है भाई। एक बार क्या हुआ, एक हमारी वैन में एक लड़का था, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, तो शॉर्ट्स होती थी उस टाइम पे हमारी, तो उसकी ना एक शॉर्ट्स के नीचे से अंडरवियर दिख गया। वैन वाले ने ना मजे ले लिया, अबे साले अंडरवियर तो दिख रहा है तेरा, उसको वो ढक तो ले बहन चो, ऐसा करके कुछ बोला, मजाक किया। एग्जैक्ट क्या मजाक था याद नहीं है। तो साइड में बिल्कुल भाई 4th 5th क्लास की शायद एक लड़की बैठी होगी, वो हंसने लग गई ये चीज देख के। उस बंदे ने उसको भाई देख के बहुत ही मतलब बुरा कमेंट दिया। क्या बोला? क्या तो तू क्या बोल रही हो, उस दिन मैंने भी तेरी कच्ची देखी थी। वो लड़की 4-5 दिन तक आई नहीं। क्या बोल दिया तूने? Oh shit bro, पूछ रहे थे मेरे को, fuck oh shit bro. Fuck hell bro, shit. Oh my god. Oh my god. वो मीम देखे तूने? Oh my god. वो देखा? You are gay. Fuck bro, fuck, crazy scene भाई. तू बचपन में बुली हुआ है? तूने किया बुली कभी? बुली किया भी नहीं है, हुआ भी नहीं है। बोली सीनियर ने एक बार किया था, पर वो भी पता है कैसे किया था। वो जो दूध वाला बच्चा था ना, जिसने दूध मांगा था, बोला था उसी ने ही। तो भाई बिना बात के हम बेंच पे बैठा हो, दीपांकर और मैं, ठीक है, बस में बैठा है, आया, दोनों के सर बढ़ा के कहता, और तुमने बदमाशी छोड़ दी। और सर मारा बेंच दे के, कहता और बदमाशी छोड़ दी तुमने। मैंने कहा ये क्या है? फिर हम वासुदेवा मैम के पास कंप्लेन करने गए। मैंने कहा मैम हमारा ना ऐसे सर दबाया और कहता बदमाशी छोड़ दी। और मुझे बता रहे हैं, अच्छा चलो यहीं बैठो। फिर हम उसको आशीष को बुलाया, ठीक है, तो ऐसे ही था। हाँ, तो उसको बुलाया, वहाँ पे फिर उससे वो लिखवाई कि सॉरी लिख के दो। These guys they drink water and throw stream of water from the bus. क्या? They drink water and किसने they बोला? throw stream of water. किसने बोले? सीनियर ने। तेब तुम्हारे लिए? हाँ। कि तुम क्या करते हो? They drink water and they throw stream of water from their mouth. भाई बहुत मजे नहीं आते सही में ऐसे करके दांतों के बीच में धार निकलती है, बच्चों मुंह पे थूक। खिड़की कब दरवाजा बन जाएगी पता नहीं चलेगा, गैप आगे। Oh shit man. खिड़की कब दरवाजा बन जाएगी, बच्चों वो कैबलरी चेक। बाय द वे जिसको समझ नहीं है, ये दांतों का रेफरेंस है ये, कि स्ट्रीम मारते मारते पिचकारी इतनी मार ली कि दांतों में गैप आ गया, निकल ही नहीं रही पिचकारी। बट बढ़िया है भाई, बहुत मजे बहुत आते हैं। होली पे कोई पिचकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने लिटरली सिंगापुर में वो जो नहीं है क्या जो मरलायन क्या बोलते हैं उसको, जो शेर है जिसके मुंह से पिचकारी निकलती है, मैंने उसके साथ बैठ के लिटरली साथ में ऐसे फोटो खिंचाई थी जिसमें मेरे दांत से निकल रही है और उसके दांत से। भाई वो वहाँ पे इलीगल है ना थूक फेंकना शायद सिंगापुर में? हाँ मैं फोटो खिंचाने के लिए किया था। तो अच्छा वो अलाउड है? तो मुंता भी था है? क्या बात कर रहा है? हाँ। इसलिए क्योंकि वो इलीगल है? नहीं क्योंकि उस टाइम पे वो जगह नहीं दी। और फॉर्चुनेटली भाई वो मिलियनियर्स की स्ट्रीट थी उनके घर के बाहर। फॉक ब्रो, फॉर्चुनेटली। फॉक मैन, किरण के मुंह में मुतूंगा। मैं एक बंदे का, मेरे मतलब फ्रेंड का घर बन रहा था, तो उसकी जस्ट नींव रची थी वहाँ पे, तो मैं वहाँ मूत के आ गया था, ठीक है। एक मिनट, वहाँ पे जहाँ पे नींव जचती है तो नीचे जैसे कोकोनट और मतलब वो सब राइस वाइस करके और पूजा करते हैं, उसके बाद मूत के आ गया था। तो मुझे इतनी बड़ी डील लगी तो मैंने अपने दोस्त को बताया भी नहीं। तो उस नींव पे उसका घर बनाया हुआ आज भी। तो एक मूवी है कोई अजय देवगन की,
मैं हल्ला बोल या समथिंग, उसमें भाई वो किसी पॉलिटिशियन की गांड मारने के लिए उसके घर के अंदर जाके मूत के आता है और वो पॉलिटिशियन घर तोड़वा देता है अपना जस्ट बिकॉज उसने मूता है। मैंने कहा फक, इतनी मीठी हो सकती है किसी को अगर ये बता दिया कि उसकी नींव पे मैं मूता है। तो ये आज भी राज है भाई, उस बंदे को पता नहीं है ये बात। तो इसे नाम भी नहीं दिया। भाई कितने बड़े स्टेक्स होल्ड पे रखे हुए हैं भाई। तो किसी की लाइफ टाइम के इनकम को एक जगह लगवा सकता है अभी एक नाम सोचो लेके। बंदा वहां से अगर 10-15 साल से रह रहा हो और एक दिन वो अपने घर है, उसको रियलाइज हो, मालिक को जाके बता दिया कि भाई मैंने मूता था वहां पे। कह रहा कोई बात नहीं भाई, नॉर्मल है। फिर ना एक दिन वो बेड पे सो रहा है और इसकी आंखें खुलती है एकदम से, शिट यार मैं या फिर बारिश के टाइम पे बिस्तर हो रखा है नम और उस टाइम पे उसको लगे सूंघ के कि ये लगे। भाई सोच वो ना अपने घर में इस इंसान वो का बोरवेल नहीं होता, क्या बोलते हैं जो ड्रिल करते हैं, बोरवेल बनाते हैं ना घर के बाहर, वो खुद बोरिंग कराते हैं। बोरिंग करवा रहे हैं खुद कह रहे पहले 10 दिन कोई पानी नहीं पिएगा, मुंह निकलेगा कबीर का। 60 फीट गड्ढा खोदा, कह रहा पानी तो आया ही नहीं मैडम यहाँ पे। बच्चे बेंचो बुधिया जैसे कोई गिर गए उसमें। कौन गिरा था? प्रिंस गिरा था। प्रिंस भाई वो था इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, सही में वो था। उसके जितना एपिक कोई नहीं। उसके जितना लंबा भाई, जिसने उस टाइम पे वायरल हो गया था जब सोशल मीडिया था भी नहीं भाई। सही में भाई लोग ब्लूटूथ से भेजते थे उसकी फोटो। जो न्यूज हॉट न्यूज चैनल भाई, उसके तो कोई याद है? उसकी मम्मी ना सनग्लासेस पहन के मुंबई में फोटो खिंचवा रही थी। प्रिंस की मामू है, मेरा बच्चा गड्ढे में गिरा था। Yes, that's me, bitches. Boss girl vibes. भाई शुभम एक बात बता, भगवान करे तेरा रैपिंग से पॉडकास्ट से सक्सेस आ जाए, सब कुछ हो जाए, तो फेमस हो जाए, बट हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में, अनरियलिस्टिक यूनिवर्स में अगर तू फेमस नहीं होता और तेरे को चॉइस दिया जाए कि तू इसलिए फेमस हो रहा है कि तू गड्ढे में गिर गया था, होना चाहेगा तू versus nothing. फेमस लाइफ जिएगा या फिर लो की? बता, आंसर दे आज भाई गड्ढे में गिर के फेमस हो जाऊंगा या फिर नहीं होगा, है ना? हाँ यार that's a tough one, bro. Because I don't think, although I want to, but I don't think I'm chasing it that much. ओए कुछ अफवाहें ऐसी फैलती हैं इनको। अबे बच्चों ने पता है एक बंदा कहता, तेरे को पता है ये कौन सा एक्टर है यार, मल्होत्रा समथिंग, तो कहता सिद्धार्थ मल्होत्रा, हाँ उसने जोर से गाड़ मरवाई है इसलिए नाम हो गया उसका। ये मैंने सुनी है भाई। भाई करण जोहर। मैं जब से मैंने उसको सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखा है ना, वो मेरे को गांड मरवाता ही दिखा है मूवी के अंदर। बंदे ने एक्चुअल में भी ना मरवाई हो भाई, वो इतनी मेहनत करके बना है बंदा नहीं, इसने करण जोहर से गांड मरवाई है, इसलिए बड़ा बना है। इसलिए उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर में रोल मिला है। कह रहे करण जोहर ने उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर इसलिए बनाया है। कॉफी विद करण देखना छोड़ दिया मैंने इस चक्कर में। मैंने कहा ये सबकी गाने देता है। बट तेरे को वैसे ये पता है, वो करण जोहर वैसे बॉटम है, इज नॉट टॉप, मतलब वो मरवाता है अपने गांड। हाँ वो देख के पता चल जाता है। ऐसे बोला है क्योंकि इतनी बार टीचर याद है घोड़ी? घोड़ी? अबे मेरे को बाद में पता चला हर स्कूल की एक घोड़ी होती है। हाँ वो स्पोर्ट्स टीचर होती है हमेशा। उसको बॉयकट वाले होते हैं। बॉयकट बोलते थे बेंच। अबे बॉयकट से याद आया, हमारे यहाँ एक आंटी रहती थी, तो दादी बड़ी यूज टू नहीं थी कि औरतें इतने छोटे बाल कटवा लेती हैं, तो उसने अपने बाल कटवा लिए बॉयकट। काफी मॉडर्न थी वो आंटी, तो दादी ने उसका नाम रख दिया परकटी। भाई पर ये बहुत डेफोमेटरी भाई। वो नाम से मेरे को मैं छोटा था 3 साल का, मैंने बचपन से सुना ही परकटी, तो मुझे लग गया कि नाम ही आंटी का परकटी है। तो कभी कभी मेरे को घर वाले बंद करके चले जाते थे कि बंदा बाहर ना जाए, ये शैतान है, तो तब मैं कहता था परकटी आंटी गेट खोलो। ओ भाई आंटी का रियल में क्या नाम था वैसे?
पिंकी oh shit bro fuck एक बार मेरे घर वाले घर पे और उनके बच्चों का नाम था हनी और मून हनी मून oh shit bro भाई जो दिल्ली की जड़ों में रहा है ना उन्हीं को ऐसी कहानियां पता चल सकती है भाई तेरे दोस्त था एक हाँ मेरा दोस्त था बीजी, उसको बीजी बोले थे, बीजी। 9वीं 10वीं की क्लास के अंदर टॉयलेट के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया था ठीक है तो उसके घर वालों को शक हुआ कि ड्रग्स तो नहीं करता पर वो करता क्या था? ठीक है तो उसके पापा ने एक बार जब नेक्स्ट टाइम लेट हुआ तो दरवाजा तोड़ दिया तोड़ दियो हाँ। एकदम से कि हाँ। देखूं जाके। तो दिखने में ये आया हाँ। कि वो उस चीज के ड्रग्स कर रहा है जो शरीर से जुड़ा हुआ है मतलब क्या मुट्ठी मार रहा है? मुट्ठी मारते पकड़ा गया भाई उसके पापा ने देख लिया नशे। दरवाजा तोड़ा और मुठ मार तोड़ा बंदा बेंचो सोच जैसे पापा ने गेट खोला उसका कम शॉट निकला पापा के मुंह पे सिर टक। बेंचो तो मेरा एक कजन है उसने बताई थी कहानी उसके कॉलेज में एक लड़का था तो वो मारता हुआ पकड़ा गया उसकी मम्मी ने देख लिया वो मार रहा था और देख लिया उसकी मम्मी ने उसकी मम्मी का रिएक्शन पता क्या था हाँ तो ये काम भी करता है ये काम ये काम भी करता है। काम वासना इतनी है तो काम करनी ही पड़ेगी भाई तो कोई बात बताओ। सुन 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 भाई आज मेरे को क्या पता चाहिए। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था मेरे को उसने बताया कहती कि ना कहती मेरे पास एक बहुत डिस्गस्टिंग स्टोरी है। मैंने कहा हाँ बता। कहती एक बार क्या हुआ मेरा एक दोस्त था वो ना रात को हाई हो गया बहुत ज़्यादा हाई हो गया और हाई होके उसने मुठ मारी और ना उसके सामने चिप्स पड़े हुए थे खुले और वो सारा काम चिप्स के पैकेट के अंदर चला गया और वो सो गया उसके बाद वो लाइक विदाउट क्लीनिंग अप क्योंकि वो इतना हाई था उसको लगा जो छोड़ो सुबह करूँगा। और सुबह उठा वो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही हो गया कि मतलब यू नो नॉर्मल नहीं हो जाते कि भाई कि हाँ देखता हूँ और थोड़ा उसको हैंग हो गया तो उसको कुछ करने का मन नहीं तो सुबह वो लेटर रहा इंस्टाग्राम चाहता था। थोड़ी देर उसका दोस्त घर पे आया तो कुछ दोस्त नहीं होते घर आते हैं जो पड़ा होता है खाने लग जाते हैं जो बेड रखा होता है वो उठा के खेलने लग जाते हैं। जो उसका दोस्त है ना चिप्स उठा के खाए कहते हैं थोड़े से अजीब से टेस्ट आ रहा है बहुत स्टेल से लग रहे हैं तो कहता भाई वो मत खाओ भाई। कह रहे क्या हो गया कहता मैंने गलती से मैं कल रात को मुठ मार दी थी। सोच अबे तेरे को पता है करके बंदा था स्कूल में उसको मसूरी की ट्रिप में लिटरली दो चार बंदों ने मुंह पिलाया था भाई। कैसे मतलब बॉटल में वो स्प्राइट पी रहा था आधी बॉटल खत्म हुई थोड़ा भर दिया मुठ बाद में कोई बंदा आ गया कहता नाम बताऊंगा तेरे को कहता पी इसको पी टेस्टी है बहुत पिलाओ टेस्टी है कॉकटेल भाई तो सेम से कहानी ना मेरे कजन ने छोटे भाई ने बताई एक तो उनकी क्लास में एक लड़का था वो जो स्टील की बॉटल नहीं होती सिल्वर कलर की जो बच्चे लेके आते थे हैवी वाली थर्मस टाइप की सी तो वो लेकर आता था तो एक बच्चा रोज उसकी बॉटल में जब रिसेस में खेलने जाता था मुंह में ला देता था और उसकी आदत बन गई सी इसकी। एक सेकंड व्हाट द फक ब्रो मुंह पिलाने की आदत बन गई मुंह पिलाने की रोज डालता था उसकी बॉटल में और ये चला उसका कम से कम 1 महीने तक उसने पिलाया उसको और वो दूसरा बंदा वो गैस भी नहीं कर पा रहा था। बच्चे थे जो रिसेस में वो हंसते रहते थे रोज ये हरकत देख के। एक दिन क्या हुआ वो प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बॉटल ले आया उसकी जगह बट आदत तो उस बंदे की थी मुंह पिलाने की। उसने उस दिन भी किया ओह उसमें आ गया कलर पीला हाँ। उसने देखा कहता है तो आज तो कुछ गड़बड़ लग रही है पानी में ये रंग तो कुछ अलग है। ओ तो दूसरे बंदे ने उसको बताया भाई दे रहे तो 15 दिन से तेरे को मुंह पिलाया। ओ फक ये हमारे स्कूल की बात है। तो रेनू भाई को पता चली ये बात टीचर को हाँ कि वही इस बच्चे को 15 दिन से मुंह पिला रहे हैं। तो मेरा जो जिसने बताई मुझे ये बात उसने बोला गिने उसने तू पहले ये बोला मेरा जो दोस्त था मेरे को लगा नहीं ये मेरे दोस्त नहीं हो सकता। तो जिसने मुझे बात बताई उसने गिना तो उस टीचर ने लिटरली
18 थप्पड़ मारे थे उसको, हैं। तेज तेज, लिटरली मतलब लिटरल सेंस में 18। मूत पिलाओगे खच। हाँ, जिसने पिलाया उसको 18 थप्पड़ मारे हैं, और मतलब पटाक मतलब गिने उसने। सोच 18 पता है कितने होते हैं? 1 2 3 Fuck bro। 4 5 भाई कम तो लोग पढ़ रहे हैं। 1.5 मिनट 5, चलाओगा 6 भाई, 1.5 मिनट आराम से शो, सच्ची बहुत में आराम 18 से मतलब। और सोच तेज तेज थप्पड़ 18 भाई, भाई तेरे को सुत नहीं जाएगा तू। यार मतलब, पर वो मूत भी तो पिला रहा है, उसकी आदत भी तो देख कहाँ बन रही है। सही में मूत पिलाऊंगा मैं किसी को अपना। कहती है, ये क्या है भाई, बच्चों से ऐसे हरकत करते हो, भाई- कितने चाहिए भाई। हाँ। यहाँ पे तो होना चाहिए भाई वायलेंस। तुम सेडिस्ट टीचर को ले आओ ऐसे भाई। हरामजादों को हैंडल कराने के लिए। बताओ भाई, अब बच्चे इतने हरामजादे निकले तो टीचर भी ना करेगा। डार्क सरकाज़म। सारे बच्चे हम मूत मिला रहे हैं। मेरे ना हॉस्टल में पता है एक ना लड़का था, विनय राव करके, ब्राजीलियन था वो लड़का, ठीक है। उसके पापा इंडियन थे लेकिन मम्मी ब्राजीलियन, ब्राजील में रहता था भाई। उस बंदे के साथ पता है क्या हुआ था एक बार, हमारे ना जैसे डॉर्म रूम्स थे ना जहाँ पे हम रहते थे, बीच में ना कोर्ट यार्ड था, ठीक है। और कोर्ट यार्ड में वो बैडमिंटन खेलते थे बच्चे। तो एक दिन क्या हुआ, हमारी क्लास में लड़का था, ओलिवर करके नाम था उसका। वो आया सबके पास, कहता कि भाई अंदर बाल्टी पड़ी है, सब जाएंगे पानी पियेंगे और उसमें मूतेंगे, और पूरा मुंह से बाल्टी भरनी है, हमारा गोल है ये। तो हम सब एक्साइटेड हो गए, लड़के तो सब चूतिए, हम एक्साइटेड हो गए कि भाई जो मूत कहेंगे हम। भाई बोतले भाई आरओ के आगे लाइन लगी हुई, हमारे आरओ था ना, आरओ पे लाइन लग गई लड़कों की कि बोतल भरेंगे, पूरा पानी पियेंगे, उसके बाद में मूत कहेंगे। उस बाल्टी में बाल्टी भर रही है हमको 6 बजे तक, ठीक है। हमारा गोल था, हमको पता नहीं था क्यों कर रहे हैं हम ये, ठीक है, क्योंकि ओलिवर का प्लान था, हमने कहा करेंगे लेकिन सारे बच्चे मूतेंगे। बस हम सब जाके बच्चे मूत कह रहे हैं, मूत रहे। जब सारा मूत गए ना भाई, उसके बाद क्या हुआ, ओलिवर ने और एक और लड़का था मिट्रेया, उस बंदे ने, दोनों ने बाल्टी उठाई, और ये बहन के लोगों ने पता है क्या किया, नीचे विनर रहा ना, मोटा सा लड़का था, वो बैडमिंटन खेल रहा था, सारी बाल्टी उसके ऊपर लपेट दी बहन चो, सारा मूत उस पे बहन चो। और वो पता है क्या कर रहा है विनर राव नीचे, मजाक से हटके, आई स्वेयर टू गॉड, वो ना मजे ले रहा है कि बहन जो पानी फेंक रहे ऊपर से, वो ना नाच रहा है मूत के अंदर। कह रहा है थैंक्स फॉर द हॉट वाटर गाइस। फिर उसको 1 सेकंड बाद रियलाइज वो क्या है, ओ भाई वो बंदा जो रोया उसके बाद, मेरे को इतना बुरा लगा यार उसके लिए। मैं कहा फक यार, मेरे को उस टाइम पे बुरा लगा, मेरे को पता नहीं था हमने ये उसके लिए किया था बेसिकली, हमको बाद में खुद भी बाद में पता चला कि फक हम इसलिए किया करा। बट मैं कह रहा हूँ बाल्टी से वेस्टेज कम होती है पानी की। नहाया बाल्टी में? हाँ ब्रो, बीटी नहीं हुई थी? आई मीन थोड़ी सी तो होती है कि यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई गरम पानी हो तो, ठंड में गया था मैं तो, मजा आ मजा आ गया था भाई। तो ठंड नहीं लगी बहुत ज्यादा? भाई ठंड तो देखो पता है इंडिया में ज्यादा ठंड लगती है भाई, क्योंकि वहाँ पे हीटर नहीं है ना। एग्जैक्टली ब्रो। तो तेरे को लगी ठंड? बहुत भाई, तो गांड नहीं फटी? मतलब इतनी की तो आदत भी थी ना भाई, दिल्ली वाली ठंड की तो आदत थी ना यार, बचपन से सही है। कड़ाके वाली ठंड बोलते हैं उसको। कड़ा भाई, सुबह में आता था ना स्कूल स्कूटी पे, मेरे नकल्स जम जाते थे भाई, जम। मैं तो सूंघ गया उस ठंड को, तू तो बता रहा है सिर्फ। मेरे को खुशबू भी आ गई उस ठंड भाई चिल्स ब्रो। धुंध होती थी, दिखता भी नहीं था भाई कुछ नहीं ब्रो, पीप 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 करके जाना पड़ता था, दोनों इंडिकेटर ऑन करके कि भाई कि आ रहे हम। याद है वैसे? क्या याद बहुत आती है हमें वो इंडिया की। सही में यार, जितने मर्जी घटिया बोल लो, कुछ भी बोल लो, याद तो बहुत ही ज्यादा आती है यार। सही में ब्रो। यार वैसे इतना यूनिक देश कोई नहीं है यार। हमें पता है उस दिन जब वो नमस्ते लंदन कितना बोरिंग है उस हिसाब से। नमस्ते लंदन देख रहा था बहुत पहले बचपन में, तो वो फ्लॉन्ट कर रहा था कि तुम्हारे देश में इतनी लैंग्वेजेस हैं, हमारे यहाँ पे इंडिया में इतनी सारी बहुत सारी लैंग्वेजेस है ना, तो उस चीज़ पे फ्लॉन्ट कर रहा था वो। मैंने कहा इस चीज़ पे फ्लॉन्ट क्या कर रहा है, बट फिर मैंने सोचा यार एक लैंग्वेज बनाना इज नॉट ए इजी थिंग भाई। तो उसकी टोन्स वो कर रहा है कि इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है, फिर उसको सेंस बना रहा है, उनसे तू वर्ड्स बना रहा है, उन वर्ड से तू इनकी वो बना रहा है एक पूरी, कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, उसको एक सेंटेंस दे रहा है तू। तो ईजी चीज़ नहीं है, तभी कनाडा में इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं है। फ्रेंच है, खुद की नहीं है इनका कुछ भी। बता दे खुद का क्या है, खुद की लैंग्वेज तो नहीं है ना। मे बी शायद ट्राइबल्स या इंडिजिनियस की कोई लैंग्वेज उनकी होगी, एग्जैक्टली, उनको दबा दिया। हाँ। होती थी मेरे ख्याल से, उनको दबा दिया, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं कुछ भी है। नहीं, इंडिया के अंदर यूरोपियंस भाई 100 किलोमीटर ट्रैवल कर, डायलेक्ट चेंज होते हैं भाई, लैंग्वेज चेंज होती है, कपड़े चेंज होते हैं, खाना चेंज होता है,
200 किलोमीटर के अंदर अंदर। पसीना भी तो आ जाता है भाई। पसीना तो आ जाता है बट मैं कह रहा हूँ कितना चेंज समझा होता नहीं है। joke। तो यहाँ पे चले जाए 100 किलोमीटर सेम टिम हॉर्टन्स दिखेगा भाई सही में यार, यहाँ पे तो भैंचो तुम 500 किलोमीटर चले सेम वही घर है, वही स्टाइल है, वही स्टाइल है भाई वही सारा भैंचो वही। तू वही मान 10 ले, दिल्ली के रेस्टोरेंट। अंदर तो इतना घूम लिया था कि मैं एरिया का ना आसपास का देख के बताता था रोहिणी टाइप होगा भाई खंबे देख के पता चल जाते हैं सही भैंचो। में। जियो गैसर गेम खेले तूने कभी? जियो गैसर, उसमें क्या होता है कि आप एक जगह की फोटो देखते हो और गैस करते और गैस करते हो कि पूरी दुनिया में कहाँ पे है वो जगह। ओ दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे देखा जाए तो। बहुत ज्यादा। मेरे को फिर भी यहाँ से बेटर यूरोप लगता है भाई। यूरोप मैं गया नहीं। यूरोप की हिस्ट्री भी तो है भाई, यहाँ की जगहों की हिस्ट्रीज का है 200-300 साल आर्किटेक्चर कितना यहाँ पे भी जो सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर लगता है ना मुझे क्यूबेक सिटी का लगता है। Right. वो भी यूरोपियन है भाई। हाँ, वो भी क्योंकि यूरोपियन सबसे पहले वहीं पे लोग आके सेटल हुए थे ना, बनाना शुरू किया उन्होंने। डाउनटाउन के अंदर भी जो मेन ब्यूटी तेरे को दिखती है तू वो देख, तो रोमन स्टाइल में जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो रोमन आर्किटेक्चर है, जो थोड़ी सी ऐसी क्लास बट आई आल्सो फील कि जो बड़े-बड़े स्काई स्क्रैपर्स है टोरंटो के, वो बहुत सुंदर है मान, तो They are very beautiful, ब्लैक bro. वाली है। हाँ, बट उसमें यार स्कॉशिया बैंक की बिल्डिंग देख कितनी मेरे को प्यारी सबसे है। बेस्ट तो ब्लैक वाली लगती है भाई। Black वाली कौन फुल सी? ब्लैक जो एक वेन इंटरप्राइजेस जैसी लगती है बिल्डिंग, एक पूरी ब्लैक है वो, उसपे शीशे भी ब्लैक है और मैट है वो। सबसे बेस्ट मुझे वो बिल्डिंग लगती है मुझे तो। बट मैं जब भी यहाँ सिटी में जो वो पुराने से होटल्स और वो सब है ना, वो बड़ी अच्छी सी फील देते हैं यार, पता नहीं कैसे, उतने ह्यूज हैं और इतने डिजाइंड है, मतलब मज़ा आता है। ऐसे मैं इंडिया में अभी देखता हूँ ना उदयपुर जयपुर, यहाँ पे जो फोर्ट्स बने हैं ये देख ब्यूटीफुल प्लेस ब्रो, उदयपुर जयपुर दोनों, जैसलमेर मैम। भाई कितने सुंदर फोर्ट्स हैं भाई। मैं वो देख रहा था कंबोडिया के, मतलब ट्रैवल पैकेजेस बनाता रहता हूँ ना, तो मेरे को तो पता है अब इतने बना लिए मैंने भैंचोद। मेरी तो ट्रैवल की कंपनी है भाई, इतनी सुंदर सुंदर जगह है दुनिया में, मतलब वियतनाम भी इतना सुंदर है। और इनफैक्ट कंबोडिया देख रहा था मैं भाई, वहाँ पे हज़ार साल पुराने टेम्पल्स हैं। तो टेम्पल्स में तुम जाओ, उनकी ब्यूटी को एडमायर करना है। इतने सुंदर टेम्पल्स हैं, उनका आर्किटेक्चर तू देखेगा, इतनी रिफाइंड आर्ट कर रखे हैं वहाँ पे, इतने पुराने, इतनी यहाँ पे तेरे को फील होगी जाके कि हाँ मैं जो कुछ है यहाँ पे। भाई वो पता है सबसे गजब की बात, कंबोडिया में एक टेम्पल है, उसके ना ऊपर डिपिक्शंस में स्टैगोसॉरस बना हुआ है, ठीक है। स्टैगोसॉरस पता है ना, डायनासोर का एक टाइप है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, मोटा सा होता है, ऐसे 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 करके, उसको स्टैगोसॉरस बोलते हैं। तो भाई वो जो टेम्पल बना था वो कुछ लाइक लगा ले 1000 साल पहले, 5000 साल पहले पुराना टेम्पल था वो, 4000-5000 साल पुराना ऐसे समथिंग उसकी एज थी। और जो डायनासोर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हुए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। 5000 साल पुराना टेम्पल जिसपे स्टैगोसॉरस की डिपिक्शन है, और डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और जो लास्ट फॉसिल्स मिले हैं डायनासोर के, वो कुछ 300-400 साल पहले मिले थे, फर्स्ट फॉसिल जो एवर डिस्कवर्ड है डायनासोर्स के। उन बहनचोदों को पता कैसे चलेगा कि स्टैगोसॉरस एग्जिस्ट करता था? क्या देख लिया ऐसा शेप, फॉसिल देख लिया अगर मान ले, फॉसिल से शेप कैसे इतनी परफेक्ट बना दी कि आज के टाइम के जो इतने एडवांस वो हैं कंप्यूटर्स और वो सब, उन्होंने जो शेप क्रिएट करी उसके साथ बिल्कुल रिजेम्बलेंस है। क्या पता कोइंसिडेंस हो, क्या कोइंसिडेंस किस चीज का कि वो जो अबे स्टैचू बनाया है, स्टैगोसॉरस भाई इतना परफेक्ट दिखाया हुआ हाँ है पर स्टैगोसॉरस क्या पता किसी की डिपिक्शन हो कि बेंचो कि ऐसा कोई एनिमल होता। एग्जिस्ट भी करता था भाई वो, सोच कोइंसिडेंस तो प्योर नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्या पता कोई डायनासोर वो हो गया हो, मतलब एग्जिस्ट कर गया हो, रह गया हो, पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ हो, क्या पता रह गया हो, दिख गया हो किसी को, ये बना भी दी हो होगी। सकता तो ये एक ब्रो तू इन चीजों पे बिलीव करता है, बिगफुट टाइप के? बिगफुट यार मुझे लगता है कि एक टाइम पे ना जो पुरानी वो थी, अगर तू हिंदू कैलेंडर देखेगा ना, उसमें जिस स्केल पे बात होती है ईयर्स के, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो एक मतलब अगर वैदिक कॉस्मोलॉजी तो पढ़ेगा उसमें सब बताया हुआ है कि अर्थ ग्राउंड होती है, उसके सन के आसपास घूमती है, सन किसके आसपास घूमता है, ब्लैक होल का नाम भी बताया हुआ है, सारी चीज़ें। और वो ब्लैक होल भी किसके अराउंड घूमता है ये भी बताया हुआ है उसमें, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। तो उसके अंदर एक यूनिवर्स की लाइफ साइकिल बोलते हैं ब्रह्मा, मतलब वन डे ऑफ ब्रह्मा शायद, तो दैट इज इक्वल टू 311 ट्रिलियन ईयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ऐसा होता है। तो इस स्केल पे उस पर बातें होती हैं। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी, क्योंकि मैं एक और चीज़ बताता हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स जो है उसके अंदर जाइंट्स हैं, ठीक है, जाइंट्स दिखा रहे हैं उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स में। तो जो उनकी जो चीज़ें हैं ना थोड़ी बहुत रिजेंबल करती हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे,
मानता हूँ क्या पता उन्होंने मिथ पढ़े हो या ये सब पढ़े हो, उनसे इंस्पिरेशन लेके बिल्कुल ही नई चीज़ आई हो, ऐसा भी शायद हो। बट इतना सारा मतलब कुछ कुछ चीज़ें जाइंट वहाँ पे भी दिखाए हैं, जाइंट्स यहाँ पे भी होते थे, क्या पता होते हैं। और थोड़ी बहुत एग्जैजरेशन भी होती थी, राक्षस जैसे होते थे वो मैन ईटर्स बोलते थे उनको, तो क्या पता उस टाइम के कैनिबल्स हों, उनकी डिपिक्शन एग्जैजरेट करके दिखा दी हो कि ऐसे दिखते थे जानवरों जैसे, और वो कैरी ऑन हो रही है तो हम सोचते हैं कि ऐसा होता होगा। बट क्या पता नॉर्मल से थोड़े से कट्टर से ह्यूमंस हों, बट जो कैनिबल्स हों उनको बना दिया राक्षस, उनकी डिपिक्शन एग्जैजरेट होगी तो हमें लग रहा है कि भाई ऐसे होते होंगे। बट मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हुई होंगी, बट मे बी नॉट इन सच एन एग्जैजरेटेड वे दैट दीज थिंग्स हैव बीन डिपिक्टेड इन, मतलब इतनी हुई होंगी बट क्या पता उसमें ना हुई हो। क्या नाम है, महाभारत है ना, वो मिथ्स अलग होती हैं, इनको इतिहास बोलते हैं, पता तेरे को? ये वो नहीं है, क्या नाम है, ग्रंथ नहीं है, ऐसे कोई वेदास नहीं है, ये हिंदू इतिहास में आती है। इतिहास मतलब हिस्ट्री, उसमें भी नहीं है कि मिथ में है ये जो बोला जाता है। ब्रो एक मैंने स्टोरी सुनी थी कुछ टाइम पहले, बेसिकली क्या कि ना एक लड़की थी, उसने अपनी मम्मी से, उनके ना घर में एक ट्रेडिशन था कि क्रिसमस पे ना उनको सैल्मन को दो उसके आगे वाली साइड पीछे वाली साइड दोनों साइड काट के पैन में डालनी है। इनके घर में ट्रेडिशन है कि हर बार काटनी है डालनी है, हर बार काटनी है डालनी है। आप सीधी पूरी की पूरी सैल्मन की फिश नहीं डाल सकते, ट्रेडिशन के हिसाब से आपको आगे और पीछे काट के डालना है उस चीज में। तो ना उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी हम क्यों करते हैं ऐसे? कहते हैं ऐसे ही करना चाहिए, यही होता है, ये ट्रेडिशन है बेटे की, हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है। तो ना कहती पर क्यों है ये ट्रेडिशन? तो उसकी मम्मी ने कहा मेरे को तो नहीं पता, मैं नानी से पूछती हूँ। ठीक है, तो नानी को फ़ोन करते हैं, वो नानी को कहते हैं कि नानी माँ हमारे फैमिली का ये ट्रेडिशन क्यों है कि हम लोग ऐसे करते हैं? उनकी नानी कहती है कि ऐसे ही होता है, मतलब मैंने यही सीखा अपनी मम्मी से, मम्मी से पूछ सकती हूँ। उसकी मम्मी बाय चांस परनानी उनकी जिंदा थी उस टाइम पे, तो अपनी परनानी के घर जाते सारे और पूछते हैं कि परनानी आप हमको वहाँ बताओ, हमारा ये जो सैल्मन काटने का ट्रेडिशन है कि पैन में हम सैल्मन डाल रहे हैं और क्रिसमस पे हम हमेशा आगे साइड और पीछे साइड काट के क्यों डालते हैं, ये क्यों, हमारा ट्रेडिशन क्यों है हमारा? तो कहती है कि ओह अच्छा वो ट्रेडिशन हमारा इसलिए है क्योंकि जो मेरी नानी थी ना, उनके घर में जो पैन्स थे ना वो बहुत छोटे थे, तो उसके अंदर पूरा सैल्मन आ नहीं पाता था, तो वो आगे और पीछे काट देती थी। ट्रेडिशन बन गया जो अभी उसको कोई सेंस नहीं बन, और अब इसकी कोई सेंस नहीं है। उनके पास इतने बड़े बड़े पैन्स हैं, लेकिन वो इतनी आगे हम बढ़ चुके हैं, अब लोगों को देयर आर सो मेनी थिंग्स पीपल बिलीव इन। प्रो जैसे चप्पल उल्टी हो जाए, नहीं ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। मैं कह रहा हूँ चप्पल उल्टी पड़ी है, घर में लड़ाई हो जाएगी भाई। ये सब चीजें पता है कैसे बनी है? ये कुछ चीजों का अभी भी रेलेवेंस है। जैसे कहते हैं कि बैठे बैठे पैर मत हिलाओ, घर से लक्ष्मी चले जाएगी। तो इनका रेलेवेंस क्या होता है? पर चप्पल उल्टी पड़ी का क्या रेलेवेंस होगा? उसका नहीं बता रहा मैं, मतलब सब जिसका मुझे पता है उसका ही बताऊंगा ना। भाई बात ही बंदा चेंज कर गया। तो ऐसे पैर हिला रहा है, तो जो बंदा ऐसे बैठे बैठे पैर हिला रहा है ना, उसका मतलब दिमाग में उसके कुछ चलता रहता है हमेशा। ठीक है, वो एक ट्रेड दिख गई उस बंदे की, ऐसे बैठ के एक नर्वस सा बंदा है, एंशियस है। जो बंदा अपना बढ़िया खुश है ना, वो अपना कभी ऐसे पैर नहीं लाएगा, ऐसे से नहीं सोचेगा, मूंछ को ऐसे नहीं करेगा। जो अपना खुश है ना, वो ऐसे चिल करके बैठता है हमेशा। समझ रहा है तू? कुछ तो है। तो कहते हैं कि जो बंदा ऐसे पैर हिलाता, दिमाग उसका स्टेबल नहीं है, तो वो स्टेबल डिसीजंस नहीं ले सकता लाइफ में। वो इतना एक्सट्रीम वो, हाँ मतलब अगर कोई ऐसे कह रहा है बट नहीं तो सुन तो अगर कोई बंदा ऐसे पैर हिला रहा है तो उसके ये कॉन्सिक्वेंस है उसका। और अगर वो ऐसा करता है तो स्टेबल डिसीजंस नहीं लेता, इस वजह से उसकी लाइफ में कभी वो नहीं रुकती, उसके पास पैसा नहीं रुकता। Don't you think it's like a little far fetched? ज्यादा फार फेच्ड नहीं, एक ट्रेट है। मतलब बेसिकली कोई भी तेरी लाइफ में जो कॉन्सिक्वेंस होता है ना, वो तेरे छोटे छोटे सटलेस एक्शंस की वजह से होता है। ठीक है, तो वैसे से कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि तेरा दिमाग वो स्टेबल नहीं है, तो उस चीज का एक्सप्रेशन ब्रो ये तो तू बिल्कुल डीप लेके जा रहा है, मैं डीप बात ही नहीं कर रहा। तो ये जो चीज बताई है ना कि ऐसे से मत करो, तो क्या हुआ है, जो थोड़े से ज्ञानी लोग थे उस टाइम के, उनको रियलाइज हो गई ये सब चीजें कि नॉर्मल पब्लिक को भी अब समझ आ जाए, हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं होता, तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा मत करो भाई, ये हो जाता है। सिंपल बता दिया, इतना नहीं लाना लॉजिक में। ठीक है, क्योंकि सब बंदों को समझ भी नहीं आते थे, तो कह दिया कि भाई ऐसे बैठ के पैर मत हिलाओ, अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो लोगों ने मानने भी शुरू कर दिए, और उस टाइम पे मानते भी इसलिए थे। अबे ये तो बिल्कुल वो ले तो लॉजिकल बात कर रहा हूँ। तो लॉजिकल मैं तो इलॉजिकल, मैं तो मजाक के उसमें लेके जा रहा था। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल ये लॉजिकल भी होती होंगी। बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट, व्हाट द फक इज दैट? एग्जैक्टली। तो बट और कुछ ऐसी भी बातें हो सकती होंगी जो हमें लॉजिक अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं हम, क्या पता उस टाइम पे होता हो। अभी जैसे रिसेंटली उन्होंने अभी डिस्कवर किया है कि जो तेरी ब्रेथ होती है ना,
जो योगा के अंदर हम प्राणायाम करते हैं, तो उन्होंने अभी रियलाइज किया कि जो ब्रेथ और तेरे थॉट पैटर्न्स जो होते हैं वो उसमें होते हैं, सिंक में होते हैं. अगर तू बहुत ज़्यादा टेंस है ना तो तू तेज तेज सांस लेगा, छोटी छोटी सांसें लेगा. और इनफैक्ट ये भी बोला गया है योगा में, जो बंदा धीरे धीरे सांस लेता है ना वो ज़्यादा, उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है. ठीक है, वो अपने सांसों को अगर जो बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं, छोटे छोटे लेते हैं, उनका हमेशा कम होता है. और ये तू जानवरों में भी देख सकता है. जो टर्टल सबसे ज़्यादा जीता है उसका तू ब्रीदिंग रेट देखिए, बहुत धीरे होता है, बहुत सीधी है ऐसे करके. तो योगा के अंदर हमेशा मिमिक्री होती है जानवरों की. अगर तुमने गाय का देखा डाइजेशन अच्छा, तो क्या करती है गाय? तो जो भी है भाई, तो उस टाइम पे मतलब उन्होंने फिगर आउट कर लिया था लिटरली. इनफैक्ट उन्होंने ये भी देखा कि जो तेरा राइट नॉस्ट्रिल होता है बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन करने के लिए होता है, लेफ्ट वाला होता है वो कोल्डनेस को वो करता है, बैलेंस करता है. ईड़ा पिंगला ये सब चीजें बोलते हैं. और आज के टाइम पे बंदों को पता भी नहीं है ये बात. साइंस में ईड़ा पिंगला पता है, ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी, बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है. 86,000 नाड़ियां होती हैं. ठीक है, तो ये जो स्वादिष्टान नाभि थोड़ी जगह होता है वो से. ठीक है, उसको नाभि नहीं बोलते, मूलधारा स्वादिष्टाना एक बीच में होता है. नाभि नहीं बोलते उसको, कुछ और बोलते हैं. फिर आता है अनाहत, फिर विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र चक्र. तो स्वास्त्र नहीं, सहस्त्र. ये भी बेसिकली जो तेरे चक्रास है ना, ये नाड़ीज के वो हैं, कंसंट्रेटेड पॉइंट्स हैं. वैसे तो 86 लाख समथिंग नाड़ियां होती हैं, समथिंग कुछ ऐसा नंबर होता है. उनके जो कंसंट्रेटेड पॉइंट्स हैं वो चक्रास बोलते हैं. और चक्रास भी अगर तू जाएगा ना तो 114 होते हैं. जो चक्रास होते हैं ना वो भी सब डिवाइडेड हो रखे साथ में, मतलब वो सॉरी ज्यादा वो ब्रॉड है. वैसे 114 होते हैं. और उसमें से 114 के अंदर भी दो ऐसे होते हैं, 112 सॉरी, हाँ 112 में दो ऐसे होते हैं जो तेरे बॉडी के बाहर होते हैं. ठीक है, चक्रास. और जो दो होते हैं उनका तू कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो तेरे उसके अकॉर्डिंग होते हैं. कहते हैं कि उसमें वो होता है, क्या कहते हैं उनका, उन चक्रों को तू वो भी नहीं कर सकता, अनलॉक नहीं कर सकता. अनलॉक नहीं, तू एक्सेस भी नहीं कर सकता उनको. क्यों? पता नहीं, कुछ ऐसा होता है. वो दो चक्रास होते हैं, मैं भूल गया. और दो होते हैं बॉडी के बाहर और दो होते हैं एक तो नंबर जो बचता चक्र होता है शायद, जो ऊपर सबसे ऊपर होता है. मुझे नहीं पता यार, होते हैं जिनका तू कर भी नहीं सकता कुछ. वो कहते हैं कि वो चक्रा उनका बिगड़ता है जो कोई मर्डर कर देता है या फिर कुछ ऐसा कर देता है ना, कुछ बहुत ही ज्यादा उटपटांग कर दिया जिसने, उनका वो चक्रा इनबैलेंस हो जाता है और उसको तुम ठीक भी नहीं कर सकते. वो 99% लोगों का कहते हैं बैलेंस होता है, 1% बंदों का नहीं होता जो उल्टे सीधे बहुत ही ज्यादा उल्टे काम कर देता है. और फिर कहते हैं वो तुम्हारे अगर ऊपर से हट गया ना, तुम कुछ कर भी नहीं सकते, कोई नहीं बचा सकता फिर तुम्हें. ये चीज बोलते हैं उसमें. तो जो 108 जो बचे होते हैं ना, उनको तुम कंट्रोल कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो. तभी जितने भी रिसाइटेशंस होती हैं, जो मंत्रा रिसाइट करते हो, तो 108 का इतना सिग्निफिकेंस है. और 108 जो नंबर है ना, एक मैं वो भूल गया, डिस्टेंस होता है जो तेरा अर्थ से सन तक का और मून से सन तक का जो डिस्टेंस है, उसको अगर तू डिवाइड करेगा तो जो नंबर निकल के आता है दैट इज समथिंग अराउंड 108. ओके. तो बहुत सारे रिलेवेंसेस हैं इन चीज़ों के लेके. ठीक है, और हम ये भी मानते हैं कि जो तेरी बॉडी है ना, उसके ऊपर सन का और मून का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. क्योंकि अगर सन नहीं होता ना तो लाइफ ही नहीं होती इस प्लैनेट पे. ठीक है, तो सन का बहुत बड़ा रोल रहा है. तो कहते हैं सन से तुम बहुत कनेक्टेड हो. मून नहीं होता तो हनी नहीं होता. हाँ, तो मून नहीं होता तो बहुत कुछ चीजें नहीं होती. क्या नहीं होता? क्या कनेक्ट दिया भाई, नाइस, मान गया भाई. मून नहीं होता तो हनी नहीं होता. उसने अपने बच्चों का ना हनी मून रखा हुआ है बहनचो. आंटियां ब्रो, हनी मून, फक ब्रो. अच्छा, बाय द वे एक ये बताना पड़ेगा ना हमको कि कबीर बहुत अच्छा पेंटर है. ये तो हमने बताया नहीं. कबीर इज अ वेरी ग्रेट आर्टिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग. तो डू यू फील यू आर अपकमिंग या यू हैव अराइव्ड? अपकमिंग, स्टिल अपकमिंग. कितने टाइम में और यू विल बी? तो मैं वही बताने वाला था. पेंटिंग में क्या होता है, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें लगता है कि यहाँ से ये करेंगे तो बेटर होगी पेंटिंग, और जो कि हो भी जाती है. वही मुझे लाइफ के साथ भी लगता है कि जहाँ पे तुम हो उन सिचुएशंस में अलग आउटकम्स हो सकते हैं. और उस टाइम पे तुम्हें चूज करना होता है कि क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है. बट अगर तुमने प्री कंसीव्ड नोशंस बना लिए लाइफ को लेके कि भाई यही करना है, बट लाइफ में तुम बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशंस में आ गए और फिर भी तुम उन प्री कंसीव्ड नोशंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो जो तुमने 10 साल पहले बनाए थे, राइट, तो तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी. राइट.
उन नोशन अडैप्ट करना जरूरी है वो बहुत ज़्यादा। मैं तो इसका एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे कज़न ने, उसने बचपन से सोच रखा था कि एक बाइक लेनी है R6 बहुत बड़ा, जब भी पैसा होएगा ले लूँगा। फाइनली उसने वो ले ली बाइक, जिद में आके। पता चला भाई वो तो बाइक का मतलब इतनी कंफर्टेबल भी नहीं है। ऐसे भी करते हैं ना तो ज़्यादा लॉन्ग जर्नी के लिए जा भी नहीं सकते उसको लेके, बैक में पेन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बट बहुत अच्छी बाइक है वो देखने उसको, में। हाँ दिखने में और स्पीड वाइज स्पोर्ट्स बाइक है। बट पता चला कि वो हो गई, मतलब सूट ही नहीं करी। इतने टाइम से तुमने ऐसी चीज के लिए नोशन बना रखा था जो तुम्हें सूट ही नहीं करेगी, राइट। तो वहां पे उसको खत्म करनी पड़ी। तो कितनी सारी हम चीजें ऐसे सोचते रहते हैं कि वो ऐसा होगा तो कितना लोग अच्छा अपने होगा। पार्टनर चूज करने में भी तो कहते हैं। जैसे मेरे ना फैमिली में एक मेंबर है, वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, जिन्होंने ना बोला था शुरू में कि ना भाई मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ अमीर लड़की से शादी करनी है। उन्होंने बोला था कि उनको सिर्फ अमीर लड़की से शादी करनी है। उन्होंने कहा कि वो चाहे लड़की अंधी हो, बहरी हो, गूंगी हो, लाइक ही सेड ऑल दिस थिंग्स कि कुछ भी हो, मेरे को सिर्फ अमीर लड़की से शादी करनी है। तो जो हमारे घर के बड़े बूढ़े थे उन्होंने ढूंढी उसके लिए एक अमीर लड़की जो अपने माँ बाप की इकलौती। अब बाय चांस उनको एक अच्छी औरत मिल गई जो उनके साथ रहना चाहती है और प्यार करती है और एक दूसरे को प्यार करते हैं। नाउ दे आर हैप्पीली मैरिड। बट वी हैव अनदर पर्सन जिन्होंने, मेरे जो वो रिलेटिव है, उनको कॉपी करने के चक्कर में, हमारे पड़ोस के एक अंकल थे, उन्होंने बोला मैं भी अमीर लड़की की शादी करूंगा। लेकिन जबरदस्ती उन्होंने एक रैंडम सी अमीर लड़की की शादी करी ब्रो, 2 साल बाद डिवोर्स, एंड लाइक द वर्स्ट मैरिज आई हैव एवर सीन। Fuck, man. उस टाइम पे फिर तो देखिए वो सुधर जाते हैं, फिर कहेंगे अब तुम अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लो, अब क्या हो गया तुम्हें। एग्जैक्टली। समझ रहा है, मैंने बहुत ऐसे देखे हैं पलटते हुए कि जब ऐसी सिचुएशंस इतनी बेकार हो जाती हैं तो फिर कहते हैं अब तक जो करना है अब कर ले। उस टाइम पे क्यों नहीं करने दिया भाई तुमने। भाई और ना पेरेंट्स शादी को लेके इतना ज्यादा वो रहते हैं कि बहन जो हमारे हिसाब से, अरे मैं पता मेरी एक बायोलॉजिकल हाँ। एज होती है जो कि सही बात है। Bro, चल ठीक है, मैंने मैं- ऐसे बंदे देखे जो शादी उन्होंने कर ली लेट 20s में, बच्चा करे 35 में। हाँ ब्रो, तो वो भी तो है। तो तुम शादी अगर करो 32 33 में और बच्चा करो 35 में, वो भी सेम ही है। वो भी सेम ही है। तुम बच्चों का रीजन दे रहे हो तो कितने लोग तो बच्चा करते ही नहीं भाई कितने एज तक। और हर कोई अगर बच्चा नहीं करना चाहता ना भाई, बहुत अच्छी चीज है, पता है हर किसी को करने की जरूरत क्या है भाई। एग्जैक्टली। मैं सच्ची मतलब हाथ जोड़ूंगा जो मतलब एक्सेप्ट कर, मतलब वो डिसाइड करता है कि हमें करना ही नहीं बच्चा। कितनी जरूरत है हमें, हम कोई भैंचोद क्या वो है क्या कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, साले बढ़ते जा रहे हैं कुत्तों के दो चूत। साले अगर नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, बल्कि 10 साल तक अगर ना करे हर इंसान तो कितनी बढ़िया जगह हो जाएगी। सही में भाई। भाई सही कह रहे हैं वैसे। हाँ 10 साल का बफर तो दे ही सकते हैं हम भाई पूरी ह्यूमैनिटी को। बिल्कुल आराम से भाई, प्रॉपर उससे देना चाहिए भाई, #बफर 10 साल। चाइना ने, पता है ये दिक्कत एक चाइना की ये थी, हम जैसे सोचते हैं ना हर चीज अब बेनिफिशियल हो गई। चाइना ने जैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी करी थी ना, हाँ। 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड, पता नहीं कितनी थी पॉलिसी उनकी जो भी थी। अरे मेरी एक उसकी दोस्त वजह से थी, तो पता है हुआ क्या उनका, हाँ, इसी वाली बात पे बताता उनकी हूँ। जो पॉपुलेशन है ना वो मोस्टली अब ओल्ड लोगों की हो रही है अब। मतलब जो उनका यूथ है ना वो कम बहुत है। कम हो गया। हाँ। और जो उनकी जो पॉपुलेशन है मोस्टली वो काफ़ी मतलब मिडिल एज या फिर और ओल्ड वाले बंदे ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो इतने यंग बंदे पैदा होने कम कर दिए थे उन्होंने, 1 चाइल्ड पॉलिसी कर दी थी। Right. तो ये अगर तुम पॉलिसी इम्प्लीमेंट करोगे ना, मैं ये मानता हूँ रूल के अंदर ना जब बेस्ट से बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आ जाए, रूल इम्प्लीमेंटेशन ना कहीं पे किसी ना किसी लेवल पे हो सकती है बायस्ड होगी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ ना परफेक्ट हो ही नहीं सकता भाई। राइट। वो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक और चीज है ना, जो लॉज लिखे जाते हैं वो इस पे लिखे जाते हैं ना कि कॉन्टेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे उस टाइम पे। एग्जैक्टली वेग होते हैं कि वो देख के और तुम सिचुएशन। बना ही नहीं सकते, कोई भी चीज दुनिया परफेक्ट नहीं होती भाई, लॉज भी परफेक्ट नहीं हो सकते। बट आई डोंट इवन थिंक, क्योंकि लॉज तो वैसे भी क्रिएशन है ना हमारी खुद की। तो परफेक्ट कैसे कर सकता है तू? परफेक्ट वो है ही नहीं यार। लाइफ लाइफ लड़कियों को लेके जैसे लॉ आया था अभी इतना स्ट्रॉन्ग के बहन इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि बंदे से पूछते भी नहीं, चाटा पहले मारते हैं। बहुत लिटरली होता है ऐसा। राइट, वो यू आर गिल्टी बट बिफोर प्रूवन गिल्टी। वो सही किया उन्होंने सिचुएशन के आगे, क्योंकि लड़कियों के अगेंस्ट इतने सारे वो हो रहे थे। बट इसका रिपरकशन अब ये हो गया कि मिसयूज भी हो रहा है इसका। राइट। तो होएगा हमेशा भाई, हमेशा होएगा। बट क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत ज्यादा बायस्ड होके लॉ बनाते हैं। अगर हम लड़की को छोड़ के या फिर किसी कास्टिज्म को छोड़ के ह्यूमंस के लिए लॉ बनाने शुरू कर देंगे ना,
उस दिन हम बेटर होंगे. बट मुझे द लगता है. प्रॉब्लम इज ह्यूमंस आर हम नॉट द caste, सेम genders ब्रो. के basis पे बनाते हैं. बट दैट वही तो, अबे अगर ह्यूमन बीइंग्स के बेसिस पे हम लॉज अगर बनाने लग गए ना, तो वो किसी के लिए भी राइट नहीं होगा, किसी के लिए भी नहीं होगा. गलतियां पता है क्या हो जाती हैं, जैसे मान लो लड़कियों के साथ बहुत क्राइम हो रहा है, अब उस टाइम पे उस चीज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई कि उसके ऑपोजिट साइड पे कुछ हो रहा होगा ना, तो उसको इतनी वो नहीं मिलती. जैसे अभी ये जो मूवी आई है, क्या नाम है, डार्लिंग्स, उसके अंदर क्या नाम है, लड़का बड़ा हरामी होता है, वो टॉर्चर करता है, मतलब थप्पड़ मारता है, वायलेंस करता है, जो कि बहुत गलत है. अब उस मूवी में क्या किया, उससे रिवेंज लिया है उससे, जो उसका हस्बैंड होता है जो फिजिकल वायलेंस करता है, और वो जो रिवेंज है वो ऐसा है कि उसको बांध देते हैं, उसको पीटते हैं बहुत गंदे तरीके से, और उसको थोड़ा सा कॉमिकल वे में दिखाया हुआ है. तो वो चीज़ गलत करी उसने, उसके हस्बैंड ने, बट उसका जो रिप्लाई दिया वो उसको खुद टॉर्चर करके उससे भी ज़्यादा, वो भी वो नहीं है, क्या नाम है, जस्टिफाइड एग्जैक्टली. क्योंकि तुम टॉर्चर कर रहे हो, और ऊपर से टॉर्चर भी अगर हो रहा है ना, उस टॉर्चर को तुम एंजॉय करने के तरीके से दिखा रहे हो. तो चाहे हरामी से हरामी बंदे का टॉर्चर हो रहा हो, बट तुम उसको एंजॉय कर रहे हो ना, ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए. वो गलत है भाई. मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलूँगा, अगर क्या नाम है, निर्भया के जो वो थे, उनको गंदे से गंदी सज़ा मिलनी चाहिए, कुत्ते से कुत्ती हरकत होनी चाहिए, और उनकी डेथ को बताओ भी, पॉपुलराइज भी करो. बट अगर उनकी डेथ को तुम इस तरीके से दिखा रहे हो कि उनके टॉर्चर्स को तुम एंजॉय करवा रहे हो लोगों को, ग्लोरीफाई करवा रहे हो, तो वो चीज़ भाई आप इस लेवल पे भी गलत है. क्योंकि जितने मर्जी हरामी हो, वो सफ़र कर रहे हो, वो सफरिंग को तुम एंजॉय कर रहे हो. इस चीज़ को सबसे बड़ा पाप बोला गया है. अगर तुम किसी की सफरिंग को एंजॉय करते हो ना, चाहे वो जो मर्जी इंसान हो दुनिया में, उससे घटिया चीज़ कुछ नहीं हो सकती. चाहे वो कोई भी हो, किसी भी चीज़ को टॉर्चर अगर हो रहा हो, एंजॉय कर रहे हो, तो दैट इज समथिंग सैडिस्टिक. it's a definition It's a definition of sadism, right? Sadism की definition में ये नहीं होता कि बुरे इंसान के साथ गलत हो रहा है. गलत को enjoy कर रहे हो, that is sadism. मेरी एक टीचर थी सैडिस्ट. भाई बहुत लोग, मुझे तो लगता है कि जो इतने सारे तो हमारे जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, they are sadists, they are fucking a sadists. lot of them bro, A lot of them, वो अपनी frustrations भाई बन इतनी जाते बार हैं यार. ना, साले म्यूजिक का टीचर था हमारा भाई, कह रहे सुर गाओ, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है म्यूजिक में, मैंने सुर गलत गाओ दिया, 10 थप्पड़ मार रहा है यार वो. जितेंद्र जितेंद्र भाई बिना बात के चपेड़ मार रहा है साले. उससे पहले डांस की टीचर थी, कथक सिखाती थी. नहीं है मेरे को पसंद कथक, मैं नहीं सीखना चाहता, था चलो तिगदा थोड़ा सा गलत हो गया, मैं जो डंडा मार रही है यार. वो इतने बड़े बड़े नाखून तो ऐसे यूं कर देती है, कान में रोड देती थी सेकंड क्लास में. क्या जरूरत है भाई इन चीजों की? बच्चों को बताओ भाई क्या जरूरत है यार डराना. तुम मतलब इतने नेगेटिव इमोशन फीड कर रहे हो तुम बच्चों में, जब उनका ब्रेन इतना फ्रेश है, ये वो सब कुछ जो सीख रहे हैं अभी, वो उसके पैटर्न्स बनेंगे आगे जाके लाइफ में. इतनी फ्रेश चीज है, मतलब समझ रहे, एक ब्लैंक वो है, कैनवस ब्रो, ब्लैंक कैनवस है, उस पर तुम जो पेंट करोगे उससे फिर निकल के आएंगी चीजें. तुम टॉर्चर अगर उस पर करोगे तो टॉर्चरस चीजें आगे जाके उनकी जो न्यूरल पैटर्न्स बनेंगे. तो तुम उस टाइम पे बच्चों को मार रहे हो यार. पिंक फ्लॉयड ने तभी तो इतना गांड फड़ गाना बनाया है इसका, क्या नाम है ये, वी डोंट नीड नो एजुकेशन, क्या नाम है उसका, अनदर ब्रेक इन द वॉल, जो उनके एल्बम है. तो उसके अंदर लिटरली लिरिक्स हैं ऐसे कि नो डार्क sarcasm इन द क्लासरूम, ऐसे करके बोलते हैं वो. जो वाइट कंट्रीज में, अमेरिका कनाडा टाइप की, यहाँ पे मारना अलाउड नहीं है, तो पता ना, मारना अलाउड नहीं, सार्काज्म, तभी तो डार्क सोच sarcasm यहाँ इन द पे क्लासरूम. मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, ये डार्क sarcasm मिला है तो इनको इसमें भी बुरा लग गया. अबे डार्क sarcasm इनको बहुत ही बुरा होता है यार. भाई, डीप रूटेड जैसे जैसे कोई डार्क है बंदा, बच्ची डार्क है. बहुत सही, डार्क sarcasm उसको नहीं बोलते. नहीं अबे नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर कोई डार्क है बंदा, मैं उसका एग्जांपल, उसको भी अगर तुम टॉन्ट मारो इनडायरेक्टली, दैट इज आल्सो डार्क sarcasm. अबे नहीं, वो स्किन टोन से रिलेटेड नहीं कह रहा. कुछ भी अगर तुम एंटी कास्ट या फिर एंटी वो कुछ कमेंट मारते हो, सो दैट इज समथिंग डार्क. मतलब तुम उसको कलर के बेसिस पे, तुम उसको स्टीरियोटाइपिकल sarcasm, हाँ जेंडर के बेसिस पे अगर तुम इनडायरेक्टली sarcasm मार रहे हो उस पे, सो दैट इज समथिंग डार्क. राइट. उसको नहीं, बट डिफाइन डार्क. मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे तो सिर्फ बोल रहे हैं. हाँ भाई हमारे इंडिया, सोच ये पिंक फ्लॉयड वाला इंडिया में होता, इसके चारों उंगलियों के बीच में पेन घुसाती टीचर और दबा देती, तो इसकी गांड नहीं फट जाती. और पापा लिटरली बताते थे कि ऊपर से हथेली पे मारते थे. हाँ, हथेली के नकल्स पे मारते थे, स्केल खच बंद करके. मुट्ठी पे 5, बंद मुट्ठी ब्लैक बोर्ड पर से ध्यान ना हटे. ओफो ब्रो, पर्सपेक्टिव बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, नहीं तो गांडा दे दूंगा स्ट्रेट इसकी आंख.
क्यों भाई? वो फिर आधा आमिर खान कह रहा है जो मन कर रहा है करो। वो तो यही होता है। मूवी अच्छी लगी वो एज एन आर्टिस्ट? भाई बहुत प्यारी मूवी है। आज भी मतलब प्रॉपर मतलब पेंटिंग की थोड़ी बहुत हल्की सा, मैं खुद अच्छी पेंटिंग नहीं करता बट पेंटिंग अच्छी समझ आ गई कि हाँ ये अच्छी पेंटिंग्स हैं। फिर भी मुझे वो मूवी देखने के बाद जो इमोशन इग्नाइट होता है, मैं देखी लिटरली। मैंने कहा अब देखता हूँ मैं जब 10-12 साल बाद उसकी वो पेंटिंग मुझे पसंद आती है कि नहीं। हाँ दैट वाज अ फकिंग गुड पेंटिंग जो बनाता है। सही में अच्छे बनाते हो। काफी अच्छी पेंटिंग होती है वो। फक भाई मेरे को पता उस मूवी का सबसे ज्यादा क्या याद था? पेंटिंग तो मुझे याद नहीं थी उसमें, हाँ पेंटिंग कंपटीशन होता लास्ट में। हाँ लेकिन उस मूवी का मेरे को जो सीन सबसे ज्यादा रेजोनेट किया मेरे साथ, उसमें एक सीन आता है जब वो पहली बार हॉस्टल जाता है और फर्स्ट नाइट होती है उसकी। हाँ और मम्मी की याद आ रही होती है और वो ना बाथरूम में टाइल के ऊपर लिपट के रो रहा होता है, साइड में वो चल रही होती है, नल चल रहा होता है। हाँ। उसकी आवाज आ रही होती है ताकि बाहर किसी को पता नहीं चले कि वो रो रहा है। ये मैंने सेम किया हुआ है। सेम किया हुआ है ब्रो मैंने हॉस्टल में, फर्स्ट नाइट एग्जैक्ट ब्रो। हम लोग कॉलेज की तरफ से कहीं बाहर जा रहे थे। मतलब एक होता है प्रोग्राम होता है हमारा 1 महीने का सॉरी, जिसमें 1 महीने बाहर पढ़ाई करनी पड़ती है और इंटर्नशिप टाइप। हाँ सॉर्ट ऑफ, और तुम्हारे ग्रेड बढ़ जाते हैं। ओके एमिटी वालों का चुतियापा था। ठीक है, तो उसका नाम होता है SAP, SAP, स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम। अच्छा अब्रॉड मतलब अब्रॉड? सिंगापुर। तुम कंट्री चूज करोगे। ओ भाई तो हमने चूज करी थी सिंगापुर। और पैसे तुमको देने पड़ते हैं उसके सारे? दोस्त गए थे। एक दोस्त पहले ये तो बता, पैसे तुमको देने पड़ते हैं? हाँ ऑब्वियसली। तो हरामजादा मेरा दोस्त था, उसको पता है कि उसकी CGPA अगर मैक्सिमम भी आया ना वहाँ पे तब भी वो 6 भी नहीं पहुंचेगा। सिर्फ मजे करने जा रहा था वो। तो भाई जो भी है उसका, तो हमने ग्रुप बनाया अपनी क्लास के लोगों ने कि SAP करके, ठीक है, उसमें मेरे दोस्त थे। फिर एक और ग्रुप बना हुआ था ऑफिशियल ग्रुप, उसका नाम था SAP नवंबर करके। सेम से नाम थे बट उसमें टीचर भी था। SAP नवंबर में। हाँ तो क्या होता है SAP के अंदर ना कुछ सब्जेक्ट तुम्हारे स्वैप हो जाते हैं नॉर्मल क्लासेस के साथ, बट कुछ सब्जेक्ट बच जाते हैं। तो जो बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं उनके एग्जाम होने होते हैं। तो या तो वो एग्जाम होते हैं जब तुम SAP से होके आते हो या SAP पे जाने से पहले। हमारा मन कर रहा था कि SAP के जाने के बाद हो, हमें टेंशन नहीं चाहिए, चिल मारना है। पता चला कि हमारे PL ने SAP पे जाने से पहले करा दिए एग्जाम्स। ओह फक। तो मैंने क्या करा, ग्रुप पे लिख दिया। पहली बार एक और चीज़ मेंशन करूँ, उस टाइम पे WhatsApp पे डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आया था, मैसेजेस पहुंच जाते थे। 1 हफ्ते बाद आया था ऑल्दो जो ये कांड हुआ था। तो मैंने एक ग्रुप पे लिख दिया, बहन चोद के पिल्ले ने एग्जाम करा दिए। ये ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें टीचर है? तो मुझे लगा कि हमारे वाले ग्रुप पे लिखा है। तो मेरी एक दोस्त का कॉल आया, कहती अबे लोड़ू क्या लिख रहा है ये। मैंने कहा गालियों की तो मैंने बहुत तगड़ी इनोवेशंस करी, बहन चोद के पिल्ले अच्छी गाली है बट इतनी भी बवाल नहीं कि कॉल करके यहाँ से मेरे दोस्त मेरे दोस्त तो बहुत बवाल गालियां सुनते हैं, जैसे कि बहुत ही गांड फाड़ अभी आ नहीं रही माइंड में, बट बहन चोद के पिल्ले तो अच्छी है बट नॉर्मल है, इतना क्या हंस रही है। छिपकली की जाट सुने तूने? छिपकली की जाट ये स्कूल में बच्चे बोलते थे। मच्छर की जाट सुना है छिपकली की जाट। तो भाई मैंने सोचा क्या हुआ, तो उसने बोला अबे देख तो सही तूने लिखा कहाँ पे है। मैंने कहा इसकी बहन का क्या कर दिया मैंने भाई, मेरी फट गई है। जो मैंने कहा भाई अपना तुम एक काम करो, ग्रुप पे मैसेज भेजो बेतुके, स्पैम कर दो, पूरा भर जाए, ऊपर तक पहुंच जाए। तो वो टीचर तक डिलीवर नहीं हुआ था मैसेज, उसका नेट ऑफ था, वो नहीं आया था, वन टिक था। तो मैंने कहा भर दो अब तो मैसेज। फिर पूरा भरा, मैं जो 1 घंटे तक मैं पूरा फोन के आसपास बैठा हूँ। बाद में पता चलता है जब बंदा कोई नेट ऑन करता है सबसे पहले कोई मैसेज पुराना सबसे ऊपर, तो उसको सबसे पहले वही दिखाओगे बहन चोद के पिल्ले। उसने सबसे पहला मैसेज लिखा, माइंड योर लैंग्वेज स्पेशली यू कबीर चौधरी @ करके @कबीर चौधरी। Fuck man, ये क्या हो गया? Fuck bro, फिर तूने सॉरी लिखा? हाँ सॉरी लिखा तूने? मैंने उसको बोला, मैंने कहा अरे ये आपको नहीं भेज रहा था मैं। मेरी ना एक कजन है कॉलेज में, उसको कोई लड़का छेड़ रहा था तो उसको मैंने गाली लिख रहा था, उसका लड़ाई हो गई थी। तो सीन ये हुआ था, मैंने लिखा था बहन चोद के पिल्ले एग्जाम करा दिए। तो मैंने बोला कि वो जो फर्स्ट वाला मैसेज था वो किसी और को लिखना था और एग्जाम करा दिए इसमें इस पे ग्रुप पे भेजना था। तो कहते नेक्स्ट टाइम ना होश में बैठ के मैसेज किया करो। भाई क्या चूतिया बहाना है यार।
और क्या बोलता, वो पूछ रहे हैं कि क्यों भेजा है, मैं क्या बोलूं इस बात को कि बैंड चल के पिल्ले तूने एग्जाम कराए क्यों फिर? वो बोला कि बैंड चोद भी नहीं बोला, बैंड चोद का पिल्ला। Fuck bro. चलो भाई इसके साथ लेट्स एंड द पॉडकास्ट राइट हियर. कबीर भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो ब्रो. No worries bro. ब्रो बहुत मजा आया था सब भाई. दो चश्मिश पॉडकास्ट.